और बहुत से लोग कमाने आते हैं। हुआ वही कि कुछ लोग पैसा कमाने आए और कुछ लोग साथ में जो पैसा कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं। इस प्रकार अभी तक का मेरा यही जर्नी थी। और उसके बाद अब जो मेरा टॉपिक है आज का, मैं जो उस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक है ट्रेनिंग ऑन बुक्स, जिसमें मैं बात करने वाले जिस बात में आज कॉन्सेप्ट है जो मेरा, मैं उसमें बात करने जा रहा हूँ टीओसी, टेबल ऑफ कॉन्स्टेंट, समूह में निरंतर पेश करना। जिसमें हम कुछ, सर हमेशा हमको बोलते हैं कि बुक्स पढ़ो, आप लोग बुक रीडिंग नहीं करते। बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे, बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है। तो मेरे दिमाग में कल से ये चल रहा था, सर जब टॉपिक दे रहे थे तो मैंने बोल दिया था कि नहीं सर मैं खुद टॉपिक चुनूंगा। लेकिन मैं कल से यही सोच रहा था कि आखिर मैं किस टॉपिक में मैं बात करूं। सर ने कुछ पॉइंट भी बताया कि आप मोटिवेशनल बोल सकते हैं, लिटरेचर के बारे में बोल सकते हैं, फॉलो अप के बारे में बोल सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कुछ डिफरेंट हो, तो मैंने क्या, ना लिटरेचर ना फॉलो अप, कुल मिला के मैंने बुक के ऊपर ही बोल डाला। यही मैंने किया। तो मैं जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, व्हाट आर बुक्स। पहला मेरा क्वेश्चन, व्हाट आर बुक्स, किताबें क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग दैट योर शुड नाउ अबाउट बुक्स, कि आपको किताबों के बारे में कुछ चीजें पता होना चाहिए। अगर हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई बुक्स, किताबें क्यों, आखिर किताबें क्यों। सर किताबें ही क्यों बोलते हैं, मेरा क्वेश्चन ये। व्हाट ग्रेट मैन से अबाउट बुक्स, बड़े महान लोगों का किताबों के बारे में क्या कहना है। नेक्स्ट, हाउ टू रीड अ बुक, किताबें कैसे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, डूज एंड डोंट्स व्हाइल रीडिंग अ बुक, हमें अपनी किताबों के बारे में पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। हाउ टू गेट द लाफ्ट आउट ऑफ अ बुक, और अंत में एक किताब में हम किस तरह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें हम पहला पॉइंट्स में बात करते हैं, व्हाट आर बुक्स, किताबें क्या है। आगे बढ़ता हूँ, फिर आवाज क्लियर आ रही है। यस यस, कंटिन्यू रहिए, क्लियर आ रही। हेलो। हाँ सागर जी, क्लियर है, क्लियर है। जी सर, जैसा कि मैं पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, व्हाट आर बुक्स, किताबें क्या है। एक ऐसी जगह या ऐसी चीज जहां हम ज्ञान संग्रहित करके रख सकें और आने वाले समय में रेफरेंस कर सकें, लोगों को बता सकें या लोगों तक पहुंचा सकें। और मैं अपनी भाषा में जैसे बात करूं तो जैसे 200-300 पन्नों की किताब में किसी व्यक्ति का 50 से 60 साल तक पुराना अनुभव हो, उसे हम किताबें कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का इतिहास लिखा होता है किसी भी किताब में, तो उसे हम किताबें, जो चीज एकत्रित की जा सकती है। वाई चांस बोल दिया जाए आज यदि बुक ना हो, तो जैसे महात्मा गांधी जी के, एपीजे अब्दुल कलाम जी का मुझे इतिहास पढ़ना है, तो वो कहाँ से पढ़ेंगे, वो बोल तो दिए। यदि किताब ना हो तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। किताब होना बहुत जरूरी है, जो कि उसमें लिखा होता है उससे हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि सवाल ही जवाब एलन पीजी ने लिखी है, वह बुक लिखी है तो हम पढ़ पा रहे हैं। बनो विजेता हर बार, विजय बत्रा जी ने लिखी, जीत पेड़ा ने, ऐसे बहुत से तमाम वैज्ञानिक राइटर थे जिन्होंने किताब लिखी। आगे बढ़ते हैं, एक इंसान ने बहुत बेहतरीन बात कही है किताबों के बारे में, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, अगर उसे एक अच्छी किताब पढ़ने में रुचि नहीं है तो वो एक बेवकूफ इंसान है। ये एक बहुत महान लेखक थे, जैन ऑस्टिन, जिन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति को किताब पढ़ने में रुचि नहीं है तो वह एक निहायती बेवकूफ इंसान माना जाता है, और समाज उसे एक बेवकूफ की तरह ट्रीट करती है, अर्थात व्यवहार करती है, ऐसा माना जाता है। उसके अंतर्गत मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। पहली बात, आ फ्रेंड, मेरे हिसाब से किताब एक मित्र होती है। चार्ल्स डब्ल्यू एलॉयड ने कहा है कि किताब आपकी सबसे शांत और कांस्टेंट रहने वाली मित्र है, अर्थात जो कि हमेशा 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहती है और शिक्षक की तरह पेशेंस देती है। शिक्षक का काम होता है सिखाना, और ये काउंसलर भी होती है। किताब को बोला जाता है कि ये काउंसलर भी होती है, जिनका काम होता है कि हमारी समस्या का समाधान करना। जैसे कि सर हमको हमेशा बोलते हैं कि आप फील्ड में निकलिए, आप फॉलो अप बुक पढ़िए। फॉलो अप बुक पढ़ने के लिए हमको प्रेरित इसीलिए करते हैं कि जो हमारे
फील्ड के दौरान जो हमको क्वेश्चन किए जाते हैं, तमाम अभी लोगों को भी पता है कि लोग बोलते हैं कि पैसा कैसे आता है, ये कंपनी कब तक चलेगी, मेरे दो नहीं जुड़ते, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। ये सबका समाधान होता है बुक में। वही चीज मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी समस्या का समाधान भी होता है, और ये हमारी दोस्त होती है, और ये तीनों से मिलकर किताब बनती है। अर्थात पहला जो मैंने बताया मित्र, दूसरा परामर्श देना अर्थात काउंसलर, तीसरा शिक्षक, फ्रेंड, काउंसलर और शिक्षक। अब मैं आपको बता दूं यह भूमिका कहाँ पर निभाती, किताब हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किसी व्यक्ति के जीवन भर का निचोड़ होता है, 50 से 60 साल का अनुभव होता है, जिनको पढ़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप उस किताब को पढ़ लीजिए, उसको 50 साल जीने एवं वो गलतियां करने की जरूरत नहीं है, आप उसे पढ़कर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमको बताया जाता है कि आप जो गलतियां हम कर चुके हैं वो गलतियां आप ना करें। महान वैज्ञानिक लोग भी यही बोलते हैं कि जो गलतियां हम कर चुके वो आप ना करें। वह गलतियां वो हर चीज किताब में लिख कर रखे होते हैं कि आप उसे पढ़ लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, ताकि जो गलतियां हमने कर चुके वो आप ना करें। यही हमारे सीनियर भी बोलते हैं कि जो गलतियां हम कर चुके वो आप डाउनलाइन हमारा ना करें, इसलिए किताब को पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द वे टू लाइफ इन द लीड या पर्पसफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ। किताब हमारी दोस्त है, और ये हमें रास्ता दिखाती है कि किस तरह से हमें एक महत्व, दृढ़ संकल्प और सफल जिंदगी जीना चाहिए। नेक्स्ट है, सम इवन टेक आ थिंग ऑफ इंटेलिजेंट फेथ। कुछ लोग इसे इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं। जब आप एक अच्छी किताब लेकर चलते हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, दे आर द परफेक्ट इंटेलिजेंस फॉर डार्कनेस ह्यूमन हार्ट एंड ब्रेन। किताब एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाती है, और ये हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ भी ले जाती है। अर्थात यह हमारे जीवन में प्रज्वलित दिए की तरह कार्य करती है। किसी व्यक्ति ने खूब कहा है, जिनका नाम है लेमनी स्निकेट नाम है उनका। उन्होंने कहा है, उसका विश्वास कभी मत करो जो अपने साथ एक अच्छी किताब लेकर नहीं चलता। यह बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा दिवाकर पर प्रेरित करते हैं जीत आपकी पढ़ने के लिए। यह पॉइंट से मतलब निकल रहा है कि जो अच्छी किताब लेकर ना चले उसके साथ उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सीनियर जीत आपकी लेके हमेशा चलते हैं, और हमेशा सबको प्रेरित करते हैं कि जीत आपकी पढ़िए, उसमें जीवन का अर्थार्थ सत्य लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि किताब हमारे लिए क्या रोल निभाती है। मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे जीवन में जोकर की भांति नहीं बल्कि एक एंटरटेन की तरह कार्य करती है। स्टीफन किंग ने कहा है, एंटरटेनर किताब हमारे लिए परफेक्ट एंटरटेनर है। इसमें कोई ऐड नहीं आती। जब हम टीवी देखते हैं तो न्यूज में, सीरियल में ऐड आती है, यहाँ पर कोई ऐड नहीं आती। इसमें कोई बैटरी का रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, इसकी इसकी नहीं होती। आप घंटों घंटों एक किताब के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपने $1 की भी किताब खरीदी है तो आप उसे हजारों बार, लाखों बार पढ़ सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं होती। यह मैंने एंटरटेनर के बारे में बताया। मैं आपको बताता हूँ। जी नितेश जी, कुछ बोलना है क्या? हाँ जी। सर नितेश जी को कुछ बोलना है क्या? हाथ दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू रहिए, अभी बीच में कोई ओके। डिस्टर्बेंस नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्ट ट्रेवल गाइड। किताब हमारे लिए ट्रेवल गाइड्स के भी काम करती है। जैसा कि दोस्तों इस समय कोरोना चल रहा है, इच्छा तो मेरी बहुत है कि मैं लंदन घूमने जाऊं, और हमारा ये ऑफर भी चल रहा है। और माना कि किसी कारण बस यदि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक किताब ले सकता हूँ जो यहाँ कि दैट्स द थिंग अबाउट बुक्स दे लेट योर ट्रेवल विदाउट मूविंग अप फेट। कहने का तात्पर्य है कि आपको अपनी जगह से ना हिलते हुए भी किताब पूरी दुनिया का भ्रमण करा सकती है। वो कैसे? जब हम किताब को पढ़ते हैं तो
हम उस दुनिया में चले जाते हैं जिस जगह के बारे में लेखक ने लिखा है। अर्थात एक किताब हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। जियार्जो आर मार्टिन ने कहा है कि जो पाठक होता है वो एक जिंदगी में एक नहीं 1000 जिंदगी जी सकता है मरने से पहले। A writer life a thousand life before his death। हम किताबों को पढ़ कर वह फील कर सकते हैं जो जो हमने पढ़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं कि पहले हम उसे करें फिर उसका अनुभव लें या फील करें। वैसे मेरी बात को सब समझ पा रहे हैं कि इस पॉइंट से मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। किताबों को हम लोगों का इतिहास पढ़ के हम वह फील कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। जरूरी नहीं कि पहले, जैसे आज मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, सर जैसे रेड क्लब लीडर हैं, मिस्टर दिवाकर यादव सर की मैं बात कर रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने, कि आज सर रेड क्लब में शामिल है, एमरल्ड लेवल पर हैं। सर का जैसे इतिहास लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़कर भी मैं संतुष्ट हूँ कि ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं कि पहले मैं एमरल्ड तक का सफर तय करूं और उसके बाद लोगों को आके बताऊं कि नहीं ऐसा ऐसा है। समझ आप पा रहे हैं सभी लोग? तो हाथ उठा के मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू रहिए। अगला पॉइंट है, अब पर्सनल काउंसलर। किसी ने कि मुझे किसी भी किताब को नहीं पढ़ना है, बल्कि जिस लेखक ने उस किताब को लिखा है उसके साथ आधा घंटा बिता सकूं। लेकिन दोस्तों ये संभव नहीं। कई ऐसे महान हस्तियां रही हैं इस दुनिया में जो आज नहीं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नेपोलियन हिल, द हिटलर, महात्मा गांधी, तमाम बहुत से ऐसे हैं नाम जो नहीं है इत्यादि। तो उनके साथ आज जाकर बैठ नहीं सकते और उनकी जिंदगी को जी नहीं सकते, उनसे उनका अनुभव पूछ नहीं सकते, मगर हम उनकी किताबों को पढ़कर उनके द्वारा बताई बातों को हम अमल कर सकते हैं और उनके नजरिया को अपने अंदर डालकर एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। I would never read a book if it were possible for me take half hour घंटे for men who would write। यह बात वुड्रो विल्सन ने कही है। लास्ट में चूंकि 20 मिनट का समय दिया गया है तो मैं समय का उल्लंघन ना करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं लास्ट में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और लास्ट मेरा पॉइंट था टीचर। जबकि मेरे गुरु है महाबुद्ध मिस्टर मनोज यादव सर। परियों की कहानियों में या गाथा में कभी सत्य नहीं होता, बल्कि सत्य से ऊपर होती है। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें ड्रैगन होते हैं, बल्कि इसलिए कि ड्रैगन क्या है यह तुम किताबों से पढ़ो और सीखो। मुझे मेरे सीनियरों ने सिखाया, जिससे मैं सीख पाया कि परियों की कहानियों में ड्रैगन को हराया जा सकता है। तो हमारी असल जिंदगी में जो हमारी आर्थिक आजादी और समय की आजादी को रोके हुए हैं उन्हें भी हम हरा सकते हैं। किस यह सिखाया किसने? किताबों ने और हमारे सीनियरों ने। धन्यवाद सर। थैंक यू सर जो मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सागर जी। हेलो। हाँ सागर जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद आपको। आपने थैंक यू सर। अपनी अपनी जवाबदारी को बिल्कुल ईमानदारी से निभाया। नो डाउट थैंक यू आपने सर। ये इस मीटिंग का एक ही तात्पर्य है कि हम लोगों को डेवलप कर सकें और लोगों को प्रेरित कर सकें किताबों को पढ़ने का, है ना। पढ़ने के ऊपर लोगों को यस प्रेरित सर। करें, क्योंकि लोग अगर पढ़ेंगे तो नो डाउट उससे ज्ञान अर्जित तो करेंगे। और अभी 20 मिनट जो आपने बोला और नोट्स जो आपने तैयार किया वो इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप रीडिंग कर रहे हैं या आपने रीडिंग की जी सर। है ना, और रीडिंग करके नोट्स भी तैयार किया जी है। सर। तो ये सिलसिला अगर हर यस व्यक्ति सर। के अंदर ये कुल मिला के एक अभियान है हम लोगों के तरफ से कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोग पढ़ें और पढ़ के जो है लोग अपने लोग पढ़ने की आदत डालें। लोगों के अंदर से पढ़ने की आदत खत्म हो गई है, जिसकी वजह से
लोग आज 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी ज्वाइन किए हुए हो गए हैं। सीनियर हमेशा हर फ्राइडे को, हर वेडनेसडे को ग्रुप मीटिंग में। संदीप जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट क्यों कर रहे हो अपने आप को? 2 खेत के अलावा कहूँ नहीं जा रहा। हाँ हाँ। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि कम से कम इसी बहाने जो है आपके अंदर अगर जागरूकता आती है पढ़ने की, और आपके अंदर जब ये विश्वास आएगा कि पढ़ के अपने आप को हम डेवलप करना है और डेवलप करके ही बिजनेस में कुछ आगे कर सकते हैं, तो नो डाउट आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, जिसको डेवलप करने के लिए हमने इस अभियान को चालू किया है। तो बहुत ही अच्छा था सागर जी आपका 20 मिनट का। अब मैं सबको थैंक यू सर। अनम्यूट। अब जब भी मुझे नेक्स्ट मौका मिलेगा तो बाकी के जो 6 पॉइंट्स हैं मैं उनके बारे में डिस्क्राइब करूंगा, तो क्योंकि क्या समय जो मुझे दिया गया था मैं उसका पालन किया। अच्छा, अभी आपका पार्ट 1 हुआ है, तो अभी मैं ऑडियंस से ही जी सर, पूछ लेता हूँ। बाकी जब भी मुझे समय मिलेगा जी। मैं अभी 2 मिनट के लिए सबको अनम्यूट करता हूँ। बाकी ऑडियंस जो है, दर्शक जो है, अगर आपको पार्ट 2 का परमिशन देते हैं तो हो सकता है कल मैं पार्ट 2 कर दूं। ये आपका पार्ट 1 था आज का। अगर सभी लोगों की ख्वाहिश होगी तो पार्ट 2 कर दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी, है ना। तो सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी लोग सागर जी को बधाई दे सकते हैं और फिर आगे बात करते हैं। सभी को मैं सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। सागर जी बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। थैंक यू सागर जी, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सागर जी, आपने अच्छा बताया। थैंक यू जी, अच्छा बताया आपने। नितेश बोल रहा हूँ। थैंक यू नितेश रेपतिवार जी, थैंक यू। वेरी गुड सागर जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सब आपकी से तो सीखा है। नीतीश जी, आप कुछ बीच में बोल रहे थे सागर जी जब बता रहे थे, तो कुछ अगर क्वेश्चन थे तो आप बोल सकते हैं अभी। कौन, मैं? नीतीश जी बीच में कुछ बोल रहे थे, तो आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। अरे वो थोड़ा सा घर में ही बात कर रहा था। नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सागर जी की जो तैयारी थी वो इतनी बड़ी थी कि 20 मिनट में कवर नहीं हो पाया। तो आज इनका पार्ट 1 था, क्या इनका पूरा कंप्लीट सेशन करने के लिए कल का डे भी इन्हीं को दे दिया जाए? क्या आप सभी इससे सहमत हैं या दूसरा स्पीकर अनाउंस किया जाए? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सहमत है, कल के लिए सहमत दिया जाए जी। सागर जी का पूरा कर दीजिए, सागर जी का पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा, सागर जी का सेशन पूरा हो जाना चाहिए। बाकी सभी लोग क्या कहते हैं? सभी लोग अपना समर्थन। हाँ सर, हो जाना चाहिए। जी सर। हाँ सर। जी मैडम, दीपा मैडम कुछ कह रही थी। वही मैं कह रही थी कि सागर जी को आप कर दीजिए पार्ट 2 करने के लिए कल के लिए। अच्छा, चलिए, मतलब बाकी सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? और चलिए, कोई बात नहीं। तो सागर जी, सर मैं ये चाह रहा था, अगर अभी भी समय है तो अगर अभी भी अपने पास, जैसे अगर समय 10-15 मिनट 20 मिनट का, अगर वो अभी भी अपना बात रखना चाहते तो रख सकते हैं। नहीं, अब एक्चुअली अपने पास मात्र 5 मिनट का समय बचा है। 7:35 हो गया है, 7:40 पे क्लोज हो जाएगी मीटिंग। और समय की बाउंडेशन को ध्यान में देते हुए कि हम जो है, देखिए, ट्रेनिंग का टाइम हम चाहें तो इसको रीस्टार्ट करके फिर से आगे बढ़ा सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हम ये एक चीज हम यहाँ से समझ रहे हैं कि अगर हम मीटिंग का टाइम को 40 मिनट में 40 मिनट अगर इसकी एक तरीके से बोला जाए तो इसका अगर हाइट को अगर हम और आप क्रिएट करेंगे तो कल से हर आदमी 7 बजे कनेक्ट होगा। और मीटिंग अगर 7:40 पे अगर ही क्लोज करते हैं, जो टाइम ड्यूरेशन है, तो लोगों को समझ में आएगी कि हमारी मीटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। समझ रहे ना? अगर हम इसको पूरा टाइम दे देंगे और फिर से और 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे फिर से चालू रखेंगे तो इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी इस चीज की। गौतम जी,
अगर मैं गलत सही नहीं कह बोला रहा हूँ। सर। जी सर, जी सर। ठीक है ना। कुछ लोग सही अभी बोल रहे कनेक्ट हैं सर, हुए ये हैं, सही बोल तो रहे हैं। उनको भी समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या खोया है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट डे से हो सकता है कि टाइम से कनेक्ट होंगे। गौतम जी, क्या आप मेरी बिल्कुल। बात से सहमत हैं? जी सर, जी सर। सभी लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल टाइम सर। की इम्पोर्टेंस को ध्यान में जी देते सर। हुए हम जो है हर स्पीकर को 20 मिनट का समय एक दिन में देंगे, ताकि जो है 20 मिनट में ही वो अपनी बातों को रखेंगे, और उनकी तैयारी अगर ज्यादा होगी तो उसको पार्ट 2 बना के नेक्स्ट डे करेंगे। बट 40 मिनट मीन्स 40 मिनट की ही मीटिंग को, अपने इस ट्रेनिंग सेशन को हम 40 मिनट का टाइम ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। जिसमें 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा कि हर व्यक्ति जो है यहाँ पे बोर नहीं होगा। दूसरा फायदा, लोगों को ये मालूम होगा कि 7 बजे से लेके 7:40 तक ही मीटिंग, तो माइंड उनका सेट होगा, ताकि वो आगे बढ़ते समय में वो 7 बजे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको मालूम होगा कि 7:40 पे हमारा क्लोज होना है। टाइम का यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए हम जो है उसको उस टाइम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सर। ओके ओके सर। और जी सर। पांडे जी, जी सर। बाकी सभी लोगों से और बात कीजिए, लोगों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि लोग इस इंफॉर्मेशन में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अपना हिस्सा लें, और हर किसी को यहाँ बोलने का मौका मिलेगा। और हालांकि मैंने नेक्स्ट नाम जो है अभी से मैं बता देता हूँ कि वैसे मैंने नेक्स्ट नाम के लिए जो सजेस्ट मेरे दिमाग में आया था वो नितेश कुमार जी का था, जिसके लिए टॉपिक होगा फॉलो अप पार्ट 3, फॉलो अप बुक का पार्ट 3, जिसमें उसका हेडिंग है फॉलो अप के समय एसोसिएट का व्यवहार, पार्ट 3। नितेश जी, कल नहीं, आपका ये सर। परसों होगा, ठीक है ना। तो ठीक है सर, ठीक है, के ठीक है हिसाब सर। से मैं लोगों को टाइम देता जा रहा हूँ। और अभी से आपको, चूंकि ये नाम हमें कल अनाउंस करना था, लेकिन मैं आज कर दे रहा हूँ, ताकि आपको तैयारी का मौका, कल का पूरा दिन मिलेगा, है ना, और परसों हाँ का दिन जी मिलेगा, सर। जिसकी वजह से आप, मैं समझता हूँ कि अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की आप कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, नोट तैयार करेंगे, और एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है ना। ये फॉलो पार्ट 3 ना सर? फॉलो अप बुक में पार्ट 3, पार्ट 3 ना? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। फॉलो अप बुक है ना आपके पास? हाँ है सर, है। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में आप हमको कॉल करके, हमें या गौतम जी को, पांडे जी से आप इसको और भी क्लियर कर सकते हैं, अगर कहीं डाउट्स क्लियर हो तो। बट ये परसों है ना सर? परसों रहेगा ना? जी जी, कल का दिन जो है सागर जी का ही रहेगा, क्योंकि उनका पूरा हाँ कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है ना। हाँ उनके हाँ। अभी 6 पॉइंट्स बचे, जिसपे वो कल बात करेंगे आप लोगों से। और आपका परसों का सेशन आपका रहेगा फॉलो अप बुक में पार्ट 3 आपको कवर करना है। पार्ट 3 की हेडिंग जो है वो है फॉलो अप के समय एसोसिएशन का व्यवहार। आपको उसमें ठीक है क्या सर। क्या बोलना है, आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपको उस बुक को अच्छे से रीड करनी है, और रीड करके नोट्स तैयार करना है, और नोट्स तैयार करके 20 मिनट उस सब्जेक्ट पे आपको बोलना है। ठीक है। जी सर, जी और सर, जी बोलने सर। के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद, जो नोट्स आपने तैयार किया है उस नोट्स को ग्रुप में शेयर करना है। व्हाट्सअप कर दे। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। ओके ठीक है दोस्तों, सर। टाइम ओवर हो गया, 40 मिनट कंप्लीट हो गया। सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। और ओके अब सर। मीटिंग ओके। को मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है। ओके दोस्तों, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। और गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। और सभी से रिक्वेस्ट है कि 7 से 7:10 के बीच सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। जी सर, जी सर। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं शाम को फिर से। ओके सर।